जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 21 और फ्राइडे का है दिन। तो कैसा रहेगा आज का दिन, उस पर हम चर्चा जो है आज करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपका अच्छा रहे। कल का दिन बहुत ही बढ़िया, अगर हम कहें तो जिन्होंने पुट लिया था उनके लिए बहुत ही बढ़िया था, सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया था। पर जिनके पास पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके लिए थोड़ा लालिमा भरा था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो लालिमा ही लालिमा हमें नजर आ रही है। सारे के सारे स्टॉक्स अगर आज हम डिस्कशन की क्या ही करें, सारा कुछ ही गिरा पड़ा हुआ है। कमजोरी कमजोरी कमजोरी, हर तरफ हमें कमजोरी ही दिखाई दे रही है। निफ्टी में बात करूं तो निफ्टी लगभग 365 पॉइंट जो है, एक समय तो 400 पॉइंट जो है, 25-400 के भी नीचे चला गया था निफ्टी। तो 365 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग की है। कमजोरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन डेटा की बात करें फ्रेंड्स, तो आज कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा लेंथी होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ भी जो होना था कल हो चुका है। आज क्या है, कमजोरियों के संकेत हैं मार्केट में। मार्केट ऊपर के लिए रीगेन करेगा कि नहीं करेगा, उस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। 25,450 को ही हम बेस बनाकर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 32,000 का वही है जिसमें 30,000 पोजीशन कल की ही ऐड है, तो यहाँ पर होल्ड करके गए हैं बिग इंश्योर्ड। 400 की बात करूं मैं फ्रेंड, तो 400 के ऊपर भी अच्छी पकड़ जो है, 42,000 वही है, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ है। नीचे अगर आप देखोगे तो कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है, हर जगह पे पकड़ जो है वो सेलर्स ने जो वो बनाई है, आपको कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है। बाकी आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में ही कि भाई क्या कहाँ का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। ऊपर रीगेन का अगर हम देखेंगे तो भाई ऑप्शन चेन डेटा क्या बोलता है। ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखें तो 25,500 के ऊपर 86,000 को है, जहाँ पे 61,972 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं, यानी कि सेलर भाग चुके हैं, सेलर कैसल हिट हो चुके हैं। 550 के ऊपर भी अनवाइंडिंग है, 600 के ऊपर, 650 ऊपर, तो सारी की सारी अनवाइंडिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव। अगर सुबह आप देखोगे तो एक समय निफ्टी जो था 25,850 के ऊपर ही था, और हमने अपने ग्रुप में शॉर्ट जो है मैंने बोल दिया था कि निफ्टी जो है वो सेल ऑन बाउंस बन गया है। यहाँ से अब कोई भी बाउंस आता है, जब जैसे ही 25,800 के आसपास आया तो अपने बोला कोई भी बाउंस आएगा यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। 950 का पुट ऑप्शन और सेंसेक्स का 83,400 का पुट ऑप्शन जो था हमने अपने ग्रुप में जो था मैंने शेयर कर दिया था। 83,300 का टारगेट हमने जैकपॉट रखे थे, जैकपॉट टारगेट हमें मिले हैं। बहुत ही धांसू हमने बोला था कि सेल ऑन बाउंस रखेंगे, बहुत ही शानदार टारगेट हमें हमने अचीव किए थे। और जो मेरी सेलिंग की पोजीशन थी, जो मैंने आपको बोला था डंके की चोट पे कि मैं पोजीशन सेल करके गया हूँ फ्रेंड्स, मेगा जैकपॉट मेरा डे रहा कल। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन अच्छा रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या मार्केट नीचे सपोर्ट है या नहीं है, उस पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो 450 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 28,000 को वही, जहाँ पे 5,834 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइन है। नीचे 400 की ही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 93,000 का वही है, जहाँ पे 13,497 कॉन्ट्रैक्ट हैं। यही एक सपोर्ट हमें अब आज अगर बनेगी, तो अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो रुकता है, टाइम स्पेंड करता है, तो ही यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। मतलब ये मत मानिए कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कल सेलर्स ने हमला किया है, कमजोरियां सामने हैं। पुट राइटर्स यहाँ पर टोटली अनवाइंडिंग है। ओवरऑल पीसीआर की बात करूं मैं तो 36 लाख का पीसीआर यहाँ पर है, पुट राइटिंग से 20 लाख की है। तो यहाँ पर 80% जो है वो सेलर का पकड़ जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन का डेटा जो है यही बोल रहा है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे इसको ये मत समझिए कि भाई यहाँ पर वाई ज्यादा है तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। लाइव मार्केट में क्या होता है कि यहाँ जब लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है तो क्या सिर्फ यहाँ थोड़ी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो दोनों तरफ से समझा करो, दिमाग लगाया करो। अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अनपढ़ लोगों का काम बिल्कुल नहीं है। जो वन साइड सोचते हैं, वन साइड अपना व्यू बनाते हैं, उनके लिए मार्केट नहीं है। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, तो भैया बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पीस ऑफ माइंड सेट जो होता है वो चाहिए होता है। जिनके पास दिमाग में कमजोरी है, बादाम खाओ, काजू खाओ, पहले दिमाग को तेज करो, मैथमेटिक्स सीखो, मैथमेटिशियन बनो, कैलकुलेशन करना सीखो, थिट्टा देखो, आईटीएम, ओटीएम,
एटीएम क्या होते हैं, कितना एक्चुअल वैल्यू होता है, कितना टाइम वैल्यू होता है, वो सब पहले समझो। ऑप्शन चेन को समझो, ऑप्शन चेन क्या बोलता है वो समझो, और फिर उसके बाद मार्केट में, और मार्केट में जब आप लेवल्स को वॉच करोगे, ट्रेडिंग करोगे, मार्केट के अंदर जो ट्रैप्स होते हैं उनको फील करोगे, तो धीरे 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 मार्केट समझ में आता है एकदम से। अगर आपको लगता है कि भाई आज ही मैं किसी को देखूंगा या किसी से एक दिन लर्निंग ले लूंगा, सेशन ले लूंगा, तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ कि जैसे कोई आईपीएस आईवीएस वो करते हैं ना, 4-4 साल 5-7 साल का डिग्री, तो उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो क्या है, इंडिया में अगर देखा जाए तो 1% डेटा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो 1% डेटा है। 100 लोग तैयारी करेंगे ना, एक एक आदमी जीत, एक की क्लियर होगी, मतलब ओनली वन, एक आदमी जो है उसकी क्लियरेंस होगी। तो आप मुझे बताओ, उससे अच्छा डेटा यहाँ है। यहाँ पर से भी क्या बोलता है, 90% जो है ट्रेडर लॉस में है, 10% प्रॉफिट में है। तो बहुत अच्छा डेटा है। और 90% कोई वो थोड़ी ना है कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, 90% सारा बिगिनर है ना जो नया आ रहा है। और नया आपको पता है वो तो 100% डेटा है उसका, नए का। नया तो टोटल 100% डेटा है। अब उसमें जो पुराने हैं तो वो टोटल एवरेज 100% में से 10% तो पुराने हैं। तो जो नए हैं, नए का तो टोटल, नए 100 में से 90 ट्रेडर नए हैं, 10 पुराने हैं, 10 प्रॉफिट में है। और जो नए हैं 90, वो तो पूरे के पूरे लॉस पे है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं। भाई एक आधा कहीं सीख लेते हैं कुछ कोई सेटअप, तो वो सोचते हैं मैं तो एक्सपर्ट हो गया। ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत लंबी है, मार्केट कभी खत्म नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे। तो मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे, उतना मैं कहूँगा वो आपके लिए सही रहेगा। तो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे एफ आई आई एक्टिविटी पे। तो एफ आई आई जो है वो 880 करोड़ के जो हैं कैश मार्केट में जो है सेल करके गए हैं। डीआई भी कैश मार्केट में 596 करोड़ की सेलिंग ही करके गए हैं। फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईआई फ्यूचर्स को 586 करोड़ की फ्यूचर जो है बाय करके गया, जिसमें निफ्टी के फ्यूचर जो है सेल करके गया 290 करोड़ के। निफ्टी बैंक के भी 361 करोड़ के सेल ही करके गए हैं। फाइनेंशियल सर्विस के फ्लैट ही हम गिलेंगे। और मिड कैप में भी, मिड कैप में 78 करोड़ के फ्यूचर जो है बाय करके गए हैं। ऑप्शंस की बात करूं मैं तो फ्रेंड्स, एफआईआई जो है ऑप्शंस में निफ्टी के ऑप्शंस बाय करके गई हैं, निफ्टी बैंक के भी बाय करके गए हैं। निफ्टी के 1592 करोड़ के ऑप्शन बाय करके गए हैं, बैंक के 294 करोड़ की बाय करके गए हैं। निफ्टी फाइनेंशियल के 339 करोड़ के सेल करके गए हैं। और मिड कैप निफ्टी में 2145 करोड़ के ऑप्शन जो है बाय करके गए हैं। तो यहाँ पर बाइंग हमें दिख रही है, कुछ मैनिपुलेशन भी होगा। तो स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करूं मैं तो 2030 करोड़ के फ्यूचर जो है वो सेल करके गए हैं, और स्टॉक्स के ऑप्शन जो है वो बाय करके गए हैं 1071 करोड़ के। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज क्या होता है। यहाँ पर तो हमें कोई खास, हमें एफआईआई का डेटा, हमें एफआईआई का कुछ नहीं, इतना बड़ा डेटा नहीं है। लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में आज हमें क्या देखने को मिलता है। तो सीधे लेवल्स पर ही चलेंगे फ्रेंड्स। तो ये लेवल्स जो हैं वो आप ले लें। ये हैं फ्रेंड्स आपके सामने लेवल्स। आज के लेवल जो रहेंगे फ्रेंड्स, कल का जो लो है उसके नीचे लेवल है 25,371, जो कि कल हमारी डिस्कशन हो रही थी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कल डिस्कशन की थी, मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से जो लेवल है 25,867 का हमारा लेवल था। मैंने ये बोला था कि इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ से हम ऊपर के लिए देख सकते हैं, या फिर 25,906 यहाँ से फुल बुलिश मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस रेंज में मार्केट जो है वो गिर सकता है। मैंने यहाँ पे बोला था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है गिर भी सकता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने, जो महारथी लोग हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो महारथी समझदार लोग हैं वो कॉल होल्ड करके गए थे, कोई 25,900 की, कोई 26,000 की, क्योंकि लोग बोल रहे थे 26,000 के पार निफ्टी हो जाएगा, कोई 25,800 की, 700 की। तो कल मैंने अपने ग्रुप में बोला था, मैं कहा आज रिटेल जो है वो एवरेज करने वाला है। तो उन्होंने 25,900 की भी एवरेज करी, 25,800 की भी एवरेज करी, 700 की भी करी, 600 की भी करी। हिम्मत दिखाने के बाद उन्होंने 25,500 की भी करी, और मार्केट ने उनको पनिशमेंट दिया है। 25,500 भी तोड़ दिया, 450 तोड़ के, 400 भी तोड़ के उनकी हिम्मत खत्म कर दी। यहाँ तक मार्केट आया है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो 399।
तो 25,400 की सी को भी उन्होंने खाया है, पकड़ वहां पे भी मजबूत है। अब यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग करिए, तो आप क्या करते हो, यहाँ से पंप डंप कुछ करने की कोशिश करते हो। मैं यही कहूंगा, मत किया करो ऐसा, मत किया करो। मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के रेंज के अंदर मत करो, खत्म हो जाओगे। बोल बोल रहा हूं, खत्म हो जाओगे। ऐसे नहीं होता। ऐसे करने से आपको एडिक्शन होता है, नशा होता है ट्रेडिंग का। कभी 500 700 बना लिया, 1000 बना लिया, कभी 500 700 1000 बना लिया। वो मार्केट आपको देता है, आपको हैबिचुअल करता है, और जब आप हैबिचुअल हो जाते हो, जब आप ज्यादा क्वांटिटी इस लेवल पे डालते हो, तो वो मार्केट आपको खा जाता है। जबकि सही तरीका मैं आपको बताऊं वो ये है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे सही ट्रेड डालोगे ना, तो जब यहाँ पे ट्रेंड पकड़ना शुरू कर दोगे ना आप, मार्केट का सही ट्रेंड देखो, लर्निंग ये है, आपने यहाँ पर ट्रेड पकड़ना शुरू किया, मार्केट को समझा, मार्केट के बिहेवियर को समझा, या फिर ब्रेकडाउन पे अपने ट्रेड को पकड़ना सीखा, मार्केट के बिहेवियर को समझा, तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, तो आप ये मानिए कि आपने आईपीएस क्लियर कर लिया, या आप डॉक्टरी कर रहे थे, 5 साल की डिग्री अचीव हो गई आपकी, आपको डिग्री मिल गई, आप प्रोफेशनल डॉक्टर बन गए। वैसे ही ट्रेडिंग है, जब तक आप इस रेंज के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते रहते हो ना, तो आप ये समझो कि बस आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा आप अपने आप से अपनी हेल्थ से, अपने फ्यूचर से धोखा कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड पकड़ने में है। मुझे पता है मुश्किल है, यहाँ पर ट्रेड पकड़ने मुश्किल है, हाईली वोलेटाइल। मैं आपको कल की मार्केट की बताऊं, देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ कल का होता क्या है। रिटेल क्या होता है कि रिटेल साइडवेज मार्केट में काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, साइडवेज मार्केट में रिटेल काम करता है। उसको साइडवेज में होता है कि वो ये भी ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, पुट लिया, और वो जब 2-3 हजार 5 हजार 10 हजार बना लेता है, तो वो कहता है मेरे से तो ज्यादा एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। और जो प्रो ट्रेडर है, वो कहता है मैं यहाँ से लूंगा ऊपर और यहाँ से नीचे, और वो उसने कोई ट्रेड नहीं लिया, और मैंने तो 10 हजार बना भी लिए। तो उसकी नजर में जो प्रो ट्रेडर है वो बेवकूफ है, उसकी नजर में। और जो प्रो ट्रेडर होता है ना, उसने इतने धक्के खाए होते हैं, इतने सालों से धक्के खाए होते हैं, 10 साल से, 15 साल से। उसको पता है कि मैंने अपना समय बर्बाद किया हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है, मैंने अपनी हेल्थ बर्बाद की हुई है। कुछ नहीं है, कैपिटल जाता है। लेकिन जो न्यू बिगिनर होता है वो नहीं मानता, वो उसी में करता है। और देखो उसको बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये है, वो जब ट्रेड लेता है तो मार्केट उसको जल्दी ही निकाल देता है। मान लो मार्केट ने ऊपर जाना है, तो उसने यहाँ ट्रेड लिया, उसको प्रॉफिट आता है, वो निकल जाता है। फिर उसको डिप का वेट करता है, प्रॉफिट थोड़ा सा आता है, 500-700 निकल जाता है। फिर डिप का वेट करता है, प्रॉफिट आता है, 500-700 निकल जाता है। तो उस दिन, जिस दिन उसको बड़ा प्रॉफिट होना होता है, उस दिन उसको वही प्रॉफिट होता है 2-3 हजार का। और जिस दिन मार्केट में नहीं जाना होता, उस दिन वो जाता है तो उससे नीचे आता है। वो हम यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कल की अगर हम परसों की बात करूं मैं, तो यहाँ पर उसको मिला होगा, तो मिला होगा 2-3 हजार 4 हजार। लेकिन उसके बाद जब मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर का दे गया, तो ये उसने कैप्चर नहीं किया होगा, क्योंकि वो डिप का वेट कर रहा था। डिप यहाँ से आया नहीं फिर से, तो ये मूवमेंट उसका मिस हो जाता है। तो रिटेल को वही हल्का फुल्का मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे रिटेल कल घुसा है, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट उसने बनाया था परसों, वो भी, और प्लस अपना कैपिटल भी उसने यहाँ पर दिया है। कपड़े ही उतर गए हैं। यहाँ पर 25,800 की सी में भी एवरेज करी गई है, इसीलिए मार्केट इतना नीचे गिरा है। और वही रिटेल है जिसने ये सारा का सारा जो मार्केट नीचे गिराया है, अपने दम पे, और अपने कपड़े भी खुलवा दिए हैं, उतरवा दिए हैं। कैपिटल पूरा का पूरा उनका यहाँ चला गया है। अब उनके कैपिटल में जो उनके प्रीमियम है, 25,800 की सी, 700 की, 600 की सी। मैं आपको खुद बोलूँ, मेरे पास 25,800 और 700 की सी होल्ड थी। मैंने 25,700 की सी जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, मैंने 70 के नीचे बुक करी है, और 140 के आसपास मेरे पास सेलिंग थी। मैंने किया ही नहीं, बुक किया ही नहीं। क्योंकि मैंने सुबह जब मार्केट को शॉर्ट किया, 950 का पुट लिया, तो मैंने 25,700 का सी भी सेल किया। तो जब मार्केट नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, तो मैंने पहले 25,900 का सी नहीं बुक किया, मैंने 25,800 का सी बुक किया। उसमें मेरे को बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा था, शानदार। तो मैंने वो बुक किया, क्योंकि 200 तो मैंने कहा ओटीएम हो चुका है। उसके बाद मार्केट नीचे आता गया, आता गया, आता गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब मार्केट आ गया, तो मार्केट आ गया 25,600 पे, और मेरे पास 25,700 की सी और 900 की सी सेल थी। तो मैंने कहा
ये तो फार ओटीएम हो गए, तो इतनी जल्दी भी क्या बुकिंग कर रहे हैं, तो मैंने रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर मैंने 900 की सी जो कि काफ़ी डेड हो चुकी थी, बिल्कुल कम, तो सारा का सारा प्रीमियम ही मेरे को मिल रहा था, मैंने वो बुक किया। उसके बाद यहाँ पे जब निफ्टी घूम रहा था 25,600 के नीचे, तो 25,700 की सी जो है वो जब यहाँ पे नीचे आया, तो 70 के भी नीचे आया, तब मैंने बुकिंग करी। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला मूव जो है ये मैंने भी कैप्चर किया। लास्ट में जो मूव गिरा है, यानी कि 25,500 के नीचे जो निफ्टी 25,400 को ब्रेक किया, ये 100 पॉइंट का मूव जो है ये मैंने कैप्चर नहीं किया। इतनी देर तक मैं जो है होल्डिंग नहीं करता हूँ, और मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ये हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सेलिंग में था, होल्ड भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने आज होल्ड नहीं किया कल, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा रिटर्न जो है वो मुझे कल ही मिल गए। तो एक सेटिस्फेक्शन होती है एक इंसान के अंदर, जो एक होता है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वो उससे भी ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई सारा मैं ढूं, मैं कहता हूँ बाकियों को भी मिल जाए, तो सबको प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अकेला ही करूँ। मैं ग्रुप में भी अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, भाई मेरी जगह कोई और होना तो वो कहेगा कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ अगर मैं शेयर करूंगा तो ज़्यादा लोग घुस जाएंगे, तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट की रेशो कम हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। मैं अपना लेवल जो है वो शेयर करता हूँ सबके साथ, लेकिन मुझे पता है कोई लेते नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपको लगता है, मैं आपको रिटेल को बोल रहा हूँ, जब आपको मैंने ट्रेड दिया, मैंने लगातार 5 दिन लेवल शेयर किए कि भैया ये ले लो, या ये वाला शेयर जो है मुझे वॉच लिस्ट के अंदर अच्छा लग रहा है, इस पे प्रीमियम में सपोर्ट दिखाई दे रही है, और ये वाला कॉल या पी पुट का ट्रेड ले लो, नीचे सपोर्ट है, ये एसएल बनता है। लेकिन आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि वो नहीं चलेगा, तो आप नहीं लेते हो, और लगातार वो हमारे लेवल जो है जैकपॉट बनते हैं। लेकिन जिस दिन मैं देता हूं और वो आपको भी लगता है, और उस दिन वो उसका एसल हिट हो जाता, तो आप मुझे ब्लेम करते हो कि सर आपने दिया था हिट हो गया, जबकि आप ये नहीं मानते हो कि भैया आज आपको लगता था। ठीक है, तो मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा, ना किसी का नेम लूंगा। जो करते हैं उनको इशारा ही काफी है। ठीक है, जो खुद की अपनी हिसाब से करते हैं भाई, तो मैं ये कहूंगा भैया करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ। अगर बातें कड़वी लगती हैं तो लगनी चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रांग बनाओ खुद को कि एक दिन चैलेंज करो कि भाई आपने ऐसा बोला था, लेकिन आज मैं देखो प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूं, तो मुझे खुशी होगी भाई। मैं चाहता हूं आप मुझे एक दिन बताओ ऐसा करके, तो मुझे खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज के लिए अगर आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो अभी इतना नहीं लग रहा कि कमजोरी बहुत है, तो नीचे, पहले हम नीचे की बात करेंगे। देखो ये लेवल है बहुत सुंदर, मैंने कल हमने जब बताया था कि यहाँ से ये कटेगा, क्योंकि मैंने ये बोला था कि भाई मुझे घुमा घुमा के बातें नहीं आती। हमारा लेवल जो था 25,582 का लेवल था कल का। अगर आप लेवल्स पे भी बात करोगे निफ्टी में, तो निफ्टी का लेवल था 25,867 का लेवल था। ये हमारा लेवल था 25,800। यहाँ पे हम चलेंगे 25,500 682 का, 25,682 का लेवल था हमारा कल का। तो यहाँ पे कटा फंड 682, यहाँ पे लेवल था हमारा, वहां से सीधा निफ्टी कटा है। तो हमने कल ये बोला था कि ये टारगेट होगा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का ये टारगेट होगा, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन ये टारगेट होगा, ये टारगेट होगा। उसके बाद मैंने ये बोला था कि यहाँ से कटेगा तो फिर हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उसी जगह पे आ पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कमजोरियां बहुत हैं, बहुत कमजोरियां हैं मार्केट के अंदर। ये भी लेवल कटेगा तो फिर हमें नीचे के भी दिख सकता है भाई। बाकी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा आपको परेशान, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कमजोरियां ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा भाई, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल है वो अभी यहाँ पे फंसा है, तो वो तो यही उम्मीद करता है कि आज बड़ा गैप अप हो, या फिर कोई मैन्युपुलेशन बाउंस आ जाए कुछ भी, लेकिन वो उम्मीद करते हैं किसी तरीके से निफ्टी को जो है ऊपर निकाला जाए। तो भाई निकलेंगे तो तभी जब पुट घुसेगा, ये नहीं ना समझते वो लोग। लेकिन जो पुट वाले ट्रेडर हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो प्रो हैं, वो इतनी जल्दी नहीं फंसते। ठीक है, जितनी जल्दी आप फंसते हो ऑपरेटर के जाल में। तो ऊपर का जो लेवल है 25,570 का, 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोजिंग करेगी तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। टारगेट आपके सामने ऊपर है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। नीचे का लेवल 25,373 ही है, इसके नीचे ही हम नीचे के टारगेट जो है आपके सामने है, आप लेवल देख सकते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम चल लेंगे तो मैं लास्ट में ही देखूंगा फ्रेंड्स। हम सीधे सीधे मैं आपको लेवल ही दे देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है।
तो सेंसेक्स के लेवल जो हैं वो आपके सामने हैं 82,923। जब तक चाहे सेंसेक्स फ्लैट ओपन हो कुछ भी हो, बीच में मत घुसना, इतना मैं आपको बोल देता हूँ। बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। मार्केट कहीं भी फिर से गिर सकता है, ठीक है, कहीं से भी फिर से गिर सकता है मार्केट, ये मैंने डबल बोल दिया, ठीक है। जब तक 82,923 इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगी, और मार्केट टाइम स्पेंड करने चाहिए कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, ताकि अच्छी तरह से जितना भी लोग फंसे हैं ना यहाँ पे, जिन्होंने भी एवरेज उवरेज करी है, नीचे वाले, ऊपर वाले तो खत्म है, नीचे वाले, और पुट राइटिंग हो जाएगी। तो फिर हमें क्लियर आधे घंटे के बाद जब ऊपर चलेगा, हाई ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर के लिए बुल मैं सोचूंगा, मतलब कर सकते हो आप, जिसका 83,089 का फर्स्ट टारगेट आया है, सेकंड टारगेट 83,197, थर्ड टारगेट 83,333, ऐसे ऊपर टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे कि मार्केट के संकेत बहुत बुरे हैं, अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, देखिए बड़ा वाला गैप डाउन हो जाएगा। मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ, सेंसेक्स में अगर आज मार्केट सीधे ही गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन को चेंज नहीं करना, मार्केट को आने दे, रीगेन होने दें, वहां से नीचे से रीगेन होगा, हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा, ऊपर चलेगा, तो फिर आप देख लेना, मार्केट में ऊपर के लिए देख लेंगे हम, क्योंकि पुट राइटिंग होगी तो। और अगर फिर से हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगा, सुन लीजिए ध्यान से, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो गैप डाउन को चेंज नहीं करना नीचे आज, ठीक है, क्योंकि वो फंसाएंगे, फिर पुट को फंसाएंगे। नीचे गैप डाउन हो जाएगा तो नीचे फिर वो जितने भी पुट के ओटीएम होंगे सभी ले लेंगे, यहाँ पे इंदा मनी भी ले लेंगे, तो सारा रीगेन करके मार्केट को, क्योंकि सी वाले तो खत्म हो ही जाएंगे, इतना बड़ा गैप डाउन देखे वो तो मरेंगे ही मरेंगे, वो तो ओपनिंग में मर जाएंगे। तो जो पुट वाले घुसेंगे बड़े गैप डाउन में, आप चेज करोगे तो मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा, तो आप भी खत्म हो जाओगे और मार्केट को सपोर्ट लग जाएगी। तो फिर मार्केट क्या करेगा, स्लोली स्लोली जो है स्लो पाइजन ऊपर चलेगा, ठीक है, पुट को खत्म करेगा। और सी को तो मिलना ही कुछ नहीं ना, सी के प्रीमियम तो ऑलरेडी इतने डीके हो गए हैं, जो फंस चुके हैं ऊपर, वो तो खत्म ही खत्म है। तो मैं यही कहूंगा, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन होता है नीचे, तो मार्केट जब रीगेन हो जाएगा, हमारे सेलिंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगा, तो फिर ऊपर चलेगा, तो फिर हम ऊपर के लिए देख लेंगे, या फिर वहां से नीचे 50 मिनट कैंडल फिर से हमारे सेलिंग लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी और नीचे चलेगा, तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे, यही सेटअप है। या फिर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे कहीं पे भी मैं तो कहता हूँ आज पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए, तो यहाँ पे से फिर हमारा सेलिंग लेवल ब्रेक होगा, इसके नीचे 50 कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हम नीचे के टारगेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर के टारगेट भी आपको मैंने बता दिए, नीचे के भी बता दिए। इसके बाद सीधे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के तो वीडियो तो बहुत ही फिर लेंथी हो जाएगा भाई, तो फिर देखना कब है, 7 तो बज रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का 61,011 का लेवल है, इसके ऊपर ही आप ऊपर के लेवल जो है देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे के भी सेटअप मैंने आपको बता दिया, जैसे कि गैप डाउन को चेज नहीं करना, वैसा ही निफ्टी में है। लेवल आपके सामने बैंक निफ्टी की आप देख सकते हैं, बड़ी मोटी लाइन जो होती है ग्रीन, इसके ऊपर आप वॉच कर सकते हैं, बीच में नहीं करना। नीचे 60,532 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो आप नीचे के लिए देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के। इसके बाद सीधे हम चलेंगे नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस में फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्रूड ऑयल का मैं शेयर कर देता हूँ, चार्ट हमारे पास सामने आ चुका है। तो क्रूड ऑयल में फ्रेंड्स सीधा 6122 का लेवल है, इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हम क्रूड में बुलिश हो जाऊंगा मैं भी। तो यहाँ पे जितना भी रिटेल जो है सी लेके बैठा है, यहाँ पर फ्रेंड्स इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो काफ़ी हद तक कॉल राइटिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो फिर अगर इसके ऊपर चलेगा तो फिर यानी कि बिग प्लेयर जो है क्रूड को और ऊपर लेके जा सकते हैं, डिमांड हो सकती है। क्योंकि कल मैंने न्यूज़ देखा था, तो मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, टीवी देखता ही नहीं हूँ, कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं मार्केट का चार्ट ही देखता रहता हूँ और ऑप्शन चेन वगैरह। तो मैं दिख रहा था वहां पे अमेरिका बता रहे थे, भाई देखो न्यूज़ देखो तो उसमें ऐसे लगता है आज ही लड़ाई हो जाएगी, आज ही वार हो जाएगी। वो कह रहे थे कि जंग वार हो जाएगी, ईरान भी बदमाश है, 40 साल से वो भी करता है, वो कोई वेनेजुला नहीं है जहाँ पे विश्व सुंदरियां निकलती हैं, ईरान बदमाश है, तो बहुत बड़ी वार हो सकती है, ये है वो है, तो अमेरिका भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो वो बता रहे थे कि भाई कॉमोडिटी सेक्टर में क्रूड ऑयल बहुत ऊपर जा सकता है। तो अगर वार हो जाती, जैसे मान लीजिए पिछली बार भी ये उसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था इसराइल ने, तो क्रूड जो था वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि भाई क्रूड इस समय जो $65 पे है वो $100 जा सकता है, और ये वाला क्रूड जहाँ पे हमारा जो M6 में क्रूड ऑयल है, ये भी 7500 तक जा सकता है। तो मैं इसीलिए भाई क्रूड ऑयल जो है लगातार ऊपर चल रहा है, क्योंकि वार का खतरा है। तो जब इस समय खतरा होता है, और एक वो टनल बता रहे थे कि भाई वो कोई टनल है जहाँ से 20% 25% ऑयल जो है वो उसके टैंकर जो होते हैं वो समुद्र से उस जगह से निकलते हैं जहाँ पर ईरान का कब्जा है। तो अगर वार होगी तो ईरान वो रास्ता बंद कर देगा, तो फिर
क्रूड की सप्लाई जो है बंद हो जाएगी, तो सप्लाई बंद होने से क्या होगा, क्रूड के प्राइसेस जो है वो हाई हो सकते हैं, इसलिए क्रूड जो है वो नीचे भी नहीं आ रहा। लेकिन ओआई में अगर मैं बात करूं आपको, तो जो सी राइटिंग है वो बहुत ज्यादा है और पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप मान के चलोगे ओवरसोल्ड है, इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो क्रूड को नीचे भी आना चाहिए, लेकिन अब नीचे भी कैसे आएगा, जबकि न्यूज ऐसी है कि क्रूड ऊपर भी भाग सकता है। तो ये ना हो कि भाई अगर उधर से वार हो जाए और हम सोए हैं तो रातों रात वार हो जाएगी, तो क्रूड हम देखेंगे 300-400 पॉइंट ऊपर। इसलिए मैं यही कहूंगा, कोई पोजीशंस को होल्ड मत करना, बहुत ही खतरनाक पोजीशन है इस समय, होल्डिंग बिल्कुल नहीं करना, इंट्राडे में काम कर सकते हैं। 6122 के ऊपर की 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो ऊपर के लेवल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे 5954 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है मिल सकते हैं। मैं कहूंगा ज्यादा अगर हमें नीचे का ही ट्रेड मिले आज, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। या फिर न्यूज बेस्ड रहा तो फिर ऊपर निकलेगा, तो फिर ऊपर भी फास्ट मूवमेंट जो है हमें देखने को प्राप्त हो सकता है, यहाँ ऊपर या नीचे, क्योंकि इस समय वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर एक न्यूज है, तो वोलेटिलिटी तो है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेचुरल गैस के लेवल्स को। नेचुरल गैस के लेवल्स अंत में यही लेवल मैं आपको दूंगा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेचुरल गैस में फ्रेंड्स 283.90 का लेवल है, इसके ऊपर ही 15 कैंडल क्लोज करेगी तो हम बुलिश हो जाएंगे। आप ऊपर के लेवल जो है हम नोट कर सकते हैं। नीचे के लिए फ्रेंड 265.90 का लेवल है, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आप बेरिश हो जाना, यहाँ पे बेरिश ट्रेड जो है हम देख सकते हैं। तो ये हो गए निफ्टी नेचुरल गैस के लेवल्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये सब लर्निंग पर्पस के लिए चैनल है, यहाँ पर कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती। बाई सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज कहाँ जा सकता है निफ्टी, क्योंकि आपका भी अच्छा व्यू रहता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो मैंने कल के वीडियो में बोला था मार्केट उसके अगेंस्ट हुआ, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरे को जो ऑप्शन चेन में दिखता है मैं वही बोलूंगा, मैं खुद से नहीं बोलूंगा। खुद से अगर आप इनसाइडर मुझे पूछते हो कि भाई इनसाइडर, तो मेरे को तो कल भी मैं सेल में गया था पोजीशन होल्ड करके, क्योंकि अगर मेरे अंदर की गट्स फीलिंग जो मुझे अंदर से फील आ रहा था वो यही था कि मार्केट डाउन है। तो मैं आज भी यही कहूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि भाई ऑप्शन चेन में जो मार्केट में हमें जो दिख रहा है, जो आपको लर्निंग चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में आपने सीखना है, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप वही सीखोगे जो स्टार्टिंग से है। तो स्टार्टिंग से ऑप्शन चेन को रीड करना ही आपने सीखना है। चार्ट को कैसे आप दिखोगे कि जहां पे चार्ट सपोर्ट ले रहा है वो सीखना है। ठीक है, आईटीएम ओटीएम एटीएम वगैरह वो सीखने हैं। बाकी सैटरडे को हमारा जो है बड़ा लर्निंग का वीडियो जो है वो आता है। इस सैटरडे को, कल सैटरडे है तो कल हमारा त्रिशूल सेटअप के ऊपर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो सेकंड पार्ट का वीडियो है वो कल आएगा। तो मैं यही कहूँगा, कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो को अच्छा लगता है तो यस करके या फिर प्यार दे सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तब भी आप फ्रेंड्स लाइक का बटन नहीं दबाना है तो डिसलाइक का बटन दबा दिया करो। जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज फ्राइडे है, वीकेंड है, आपका दिन अच्छा रहे, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ। तो आज के लेवल जो होंगे वो जैकपॉट ही बनने चाहिए, बढ़िया। तो ज़्यादा दिन भी आज काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा अगर हमारा 11-12-1 बजे तक अच्छा लेवल्स हमारे जैकपॉट बन गए तो आज वीकेंड है, फ्राइडे है, ज़्यादा नहीं काम करना। ठीक है, हाफ डे काम करेंगे, हाफ डे में ही बढ़िया हमारा रिटर्न जो हमें बन जाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।